नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिंद कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूं हिंदी का एक शानदार टॉपिक लेकर, जिसका नाम है अलंकार। अलंकार से क्वेश्चंस हमारे हर एग्ज़ाम्स के अंदर बनते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे 1 से 2 अलंकार के क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं अलंकार से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। आज के एक ही सेशन में हम सब कुछ देखने वाले हैं, जितने भी इसके परिभाषा क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अर्थ अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वो सारा सेगमेंट हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको वीडियो ख़त्म होने के उपरांत अलंकार की कोई और दूसरी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें सारी ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ, किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि ये कौन सा अलंकार है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं अलंकार। सबसे पहले बात कर लेते हैं अलंकार की परिभाषा की। अलंकार की परिभाषा है क्या? देखिए, यहाँ पर लिखा है शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले शब्द। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही क्या बोलते हैं? अलंकार कहते हैं। पहली कंडीशन यानी कि पहली परिभाषा तो आपकी ये हो गई कि शब्द और धर्म की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। अर्थात जिस गुण के द्वारा उपमेय तथा उपमान में समानता बताई जाए, उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए या फिर स्थापित की जाए, वहाँ पे उसे क्या बोलते हैं? हम अलंकार बोलते हैं। मान लीजिए मैं आपको कोई भी 2 व्यक्तियों को आपके सामने खड़ा कर देता हूँ, एक राम को और एक श्याम को। उसके गुणों की मैं आपको तुलना करता हूँ, उसके गुण की दूसरे के साथ तुलना क्या करता हूँ। या फिर मैं अगर कह दूँ राम एक अच्छा लड़का है जबकि श्याम उससे ज़्यादा अच्छा लड़का है, या फिर श्याम भी अच्छा लड़का है, तो यानी कि दोनों की क्या कर रहा हूँ? मैं गुणों की तुलना कर रहा हूँ। या फिर मैं बोल सकता हूँ राम एक अच्छा लड़का है किंतु श्याम उतना अच्छा नहीं है। राम तो अच्छा है लेकिन श्याम क्या है? उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपस में हम गुण की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, उपमेय तथा उपमान में क्या बता रहे हैं? समानता बता रहे हैं। ठीक है, दोनों के गुणों की क्या कर दी हमने? तुलना कर दी या फिर समानता को बता दिया गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो अलंकार 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो आप कहेंगे अलंकार 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? शब्दालंकार, अर्थालंकार। नंबर 1 है शब्दालंकार, नंबर 2 है अर्थालंकार। बात करते हैं शब्दालंकार की। शब्दालंकार क्या होता है? देखिए, शब्दालंकार का अर्थ जहाँ केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ क्या होता है? शब्दालंकार होता है। अब चमत्कार किस प्रकार से होगा? क्या यहाँ पे जादू टोना होने वाला है क्या? नहीं, यहाँ पे केवल और केवल शब्दों का हेर फेर होगा। उसको क्या बोलेंगे? शब्दों का चमत्कार बोलने वाले हैं। ठीक है, अब शब्दालंकार भी कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है? तो हम कहेंगे यहाँ पर शब्दालंकार 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये 3 वो प्रकार हैं जो प्रत्येक एग्जाम्स के अंदर प्रत्येक परीक्षार्थी को परेशान करते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है, यमक अलंकार भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, श्लेष अलंकार भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
ऐसा शायद ही कोई एग्ज़ाम हो, आप किसी भी एग्ज़ाम बैक पेपर उठा के देख लीजिए, प्रत्येक एग्ज़ाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, अर्थालंकार की बात करेंगे अभी बाद में, पहले जानेंगे ये जो शब्दालंकार के भेद हैं। पहले किसकी बात करने वाले हैं हम? शब्दालंकार के भेद की बात करने वाले हैं, और प्रत्येक अलंकार के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, और प्रत्येक अलंकार की जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी वो मैं आपको देने वाला हूँ। किस प्रकार से हम अनुप्रास अलंकार को पहचान लें, किस प्रकार से हम यमक अलंकार को पहचानें, किस प्रकार से श्लेष अलंकार को पहचानें कि ये यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है या फिर अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए चलते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, और सबसे पहले नंबर पे लेते हैं हम लोग अनुप्रास अलंकार। इससे सबसे पहले देखेंगे हम इसकी परिभाषा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी जानेंगे, कुछ प्रश्न उत्तरों से भी संबंधित व्याख्या करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के। अनुप्रास अलंकार क्या है? तो अनुप्रास अलंकार, सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं, जानते हैं परिभाषा के बारे में, उसके बाद हम आपको विस्तार से बताते हैं। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, शब्दों की बात नहीं कर रहा है, वर्ण की बात कर रहा है। ठीक है, शब्द की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? वर्ण की। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वर्ण के बारे में नहीं जानते होंगे, वर्ण होता क्या है। ठीक है, तो आज मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है। अब अर्थात यानी कि दूसरी परिभाषा देखते हैं इसकी क्या है। जिस वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जिस वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ कौन सा अलंकार कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ये आपको परिभाषा अपने सदैव ध्यान में रखनी है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होगी? वर्ण की आवृत्ति होगी। किसकी आवृत्ति होने वाली है? वर्ण की। आइए समझते हैं कि किस प्रकार से वर्ण की आवृत्ति होने वाली है। ठीक है, किस प्रकार से वर्ण की आवृत्ति होगी ये समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे सबसे पहले मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ये क्या है? एक उदाहरण है हमारा। अब इसमें वर्ण कौन सा होगा और शब्द कौन सा होगा? देखिए, वर्ण होता है हमारा ये खाली सिंगल शब्द। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया का, तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? वर्ण। अब शब्द की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे को अगर मैं ले लूं, जैसे मंदिर हो गया, तो मंदिर क्या हो गया? ये एक शब्द हो गया। अब आप नहीं भूलेंगे कि शब्द क्या होता है और वर्ण क्या होता है। तो अब आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे किसकी बात कर रहा है? आवृत्ति की बात कर रहा है। किस चीज़ की? वर्ण की आवृत्ति। किस चीज़ की आवृत्ति है? वर्ण की आवृत्ति है। अब देखिए सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या क्या आया हुआ है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जिस वर्ण की आवृत्ति एक से, ये बात विशेष ध्यान रखिए, कितने से? एक से। ठीक है, एक से ज़्यादा 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, कितनी भी बार हो सकती है। यानी कि एक से अधिक बार हो। वर्ण तो हो लेकिन कितने से ज़्यादा बार हो? एक से अधिक बार हो। अब चिरकुट थोड़ी होना, तुम समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? माँ। यहाँ भी क्या दिया है? माँ। यहाँ भी क्या दिया है? माँ। ठीक है, तो माँ कितनी बार दिया हुआ है? 3 बार दिया हुआ है। कितनी बार? माँ बराबर दिया है 3 बार। ठीक है, अब देखते हैं सा कितनी बार दिया हुआ है? 1 सा, शा, शा। यानी कि यहाँ पे शा भी कितनी बार दिया हुआ है? 3 बार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा।
क्यों होगा? क्योंकि हमने साफ साफ बताया है परिभाषा में, अब जिस वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी वहाँ कौन सा अलंकार होने वाला है? अनुप्रास अलंकार होने वाला है। तो यहाँ पे माँ की आवृत्ति कितनी बार आई है? 3 बार आई है। और शाह की आवृत्ति कितनी बार आई है? इसमें भी 3 बार आई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। कंकन किंकन नूपुर धुनि सुनी। कंकन किंकन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ठीक है, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अब यहाँ पे भी वही चीज़ हमें चेक करनी है कि कौन से शब्द की, कौन से वर्ण की आवृत्ति, शब्द नहीं बोलेंगे वर्ण बोलेंगे, कौन से वर्ण की आवृत्ति कितनी बार आई है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 का की आवृत्ति 2 बार हो गई, 3 बार, 4 बार। तो का की आवृत्ति कितनी बार हो गई? 4 बार हो गई। यानी कि पहले वाले जो पद है, ये वाली लाइन कौन सी हुई? पहला पद। नीचे वाली कौन सी लाइन हुई? दूसरा पद। तो पहले पद में का की आवृत्ति कितनी बार हुई? पहले पद में 1 2 3 4। तो पहले पद में का की आवृत्ति हुई कितनी बार? 4 बार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ना भी दिया हुआ है, 1 2 3 और 4, यानी कि ना की आवृत्ति भी कितनी बार दी हुई है? 4 बार। ये भी कौन सा पद है आपका? पहला ही पद है। पहले ही पद में ना भी कितनी बार दिया हुआ है? 4 बार दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, अगर पहले वाले एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे ता कितनी बार दिया हुआ था? 2 बार। कितनी बार दिया है ता भी? 2 बार। ठीक है, एक से ज़्यादा वर्ण होंगे तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अब इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, पहले वाले में वा यहाँ दिया हुआ है, वा यहाँ दिया हुआ है, तो वा की आवृत्ति भी कितनी बार हो गई? 2 बार। ठीक है, अब सेकंड वाले की बात कर रहे थे, तो का की हम का वर्ण की बात हम कर चुके हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड पद की बात करते हैं, यानी कि जो सेकंड दूसरा पद है उसमें कितनी बार कौन सी शब्द दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर का कहीं दिखाई दे रहा है क्या? एक का, इसके अलावा कहीं भी दूसरा का हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, हल भी कहीं हमें कहीं दूसरा और दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिखाई दिया, एक यहाँ पर दिखाई दिया और एक यहाँ दिखाई दिया। तो हा की आवृत्ति कितनी बार हो गई? 2 बार हो गई। कौन से पद में? सेकंड पद में। ये किस पद की बात कर रहा है? फर्स्ट पद की बात कर रहा है। ये भी किसकी बात कर रहा था? फर्स्ट पद की बात की थी। और यहाँ पे कौन से पद की बात की थी? सेकंड पद की। अब यहाँ पे किसकी पद की, कौन से पद की बात कर रहा है? फर्स्ट पद की। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी दिखाई दे रहा है क्या? ता। ता कहीं और है क्या? ता कहीं नहीं है। ठीक है, इसके बाद ला भी कहीं नहीं है, खा भी कहीं नहीं है। ना देखिए 1 2 और 3। तो ना कितनी बार दिया हुआ है? ना जो वर्ण है उसकी आवृत्ति कितनी बार दी हुई है? 3 बार दी गई है। ठीक है, बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, हिंदी का ए भी, छोटा आ भी नहीं आता है, तो आ से लेके ज्ञा तक सारे वर्ड्स मैं आपको इसी में सिखा दूंगा। और सारे के सारा जो अलंकार है वीडियो ख़त्म होने तक आपके हाथ में दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? ना की आवृत्ति कितनी बार हुई? 3 बार। अब इसी प्रकार से आपने यह जान लिया कि वर्ण कौन सा होता है और शब्द कौन सा होता है। तो वर्ण हमें समझ में आ चुका है, यानी कि जो सिंगल लिखा होता है, छोटा छोटा, का खा गा घा रा चा छा जा झा मुआ टा ठा डा रा ना पा फा वा भा मा, ये क्या है? सब हमारे वर्ण हैं। जब 2 वर्णों को हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। अब यहाँ पे क्या देखेंगे? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तरणी तनुजा टट तमाल तरुवर बहु छाए। तरणी तनुजा टट तमाल तरुवर बहु छाए। अब यहाँ पर ता की आवृत्ति देखिए, 1 ता, 2 ता, 3 ता, 4 ता, 5। तो ता की आवृत्ति कितनी बार दे दी है इन्होंने? 5 बार। तो आगे हमें गिनने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आगे देखते हैं
रा यहाँ पे कहीं दिया हुआ है क्या? हाँ, यहाँ एक रा दिया है, यहाँ पर दूसरा रा दिया है, तो रा की आवृत्ति कितनी बार हो गई? 2 बार हो गई। ठीक है, इसके बाद रा नहीं दिया हुआ है कहीं भी, जा भी कहीं नहीं दिया है, माँ भी कहीं और नहीं दिया है। ठीक है, तो ता भी कहीं नहीं दिया है, बाकी और कोई भी वर्ड नहीं दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप समझ चुके हैं वर्ण कौन सा होता है। अब कभी भी आपका अनुप्रास अलंकार गलत नहीं होगा, क्योंकि अब हम सदैव क्या ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी वर्ण की आवृत्ति आएगी, कितने बार से ज़्यादा? एक बार से ज़्यादा जब भी वर्ण की आवृत्ति आएगी तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होने वाला है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार के बारे में हमने सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो सब कुछ जान लिए हैं। तो अब इन अनुप्रास अलंकार गलत नहीं होगा। अब देखते हैं अगला अलंकार, यमक अलंकार। किसकी बात करते हैं? अब हम यमक अलंकार की बात करते हैं। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये हमने देखा है, यमक अलंकार को भी देखने वाले हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यमक अलंकार की। अभी हमने अच्छे से अनुप्रास अलंकार को जाना था, बात करेंगे किसकी? यमक अलंकार की। यमक अलंकार की परिभाषा देख लीजिए सबसे पहले। जहाँ पर एक शब्द, देखिए यहाँ पर क्या था? अनुप्रास अलंकार में वर्ण दे रहा था। क्या था? वर्ण। और यहाँ पर क्या दे रहा है? शब्द। वहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, किसमें? अनुप्रास अलंकार में। और यमक अलंकार में किसकी आवृत्ति हो रही है? शब्द की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार, ये ध्यान देंगे, 2 या 2 से अधिक बार। ठीक है, या तो 2 बार आएगा या फिर 2 से अधिक बार आएगा। और परंतु लेकिन प्रत्येक बार, ठीक है, प्रत्येक बार उनका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। अब किस प्रकार से समझ सकते हैं हम इसे? देखिए, अनुप्रास अलंकार में वर्ण आ रहे थे। वर्ण हम समझ चुके हैं क्या होता है? का, खा, गा, घा, ये क्या है? सब वर्ण है। ठीक है, अगर हम इसमें रा जोड़ दें तो ये क्या बन गया? शब्द। क्या बन गया? ये शब्द। ये क्या बन गया? शब्द। 2 शब्द हैं हमारे पास यहाँ पर और 2 ही क्या हैं? वर्ण हैं। अब देखिए, शब्द तो समझ में आता है कि होगा शब्द, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है। ठीक है, कितनी बार? 2 या 2 से अधिक बार आता है। और हर बार उसका क्या होता है? अर्थ अलग अलग होता है। ये बात तो समझ में हमें आ गई कि 2 या 2 से ज़्यादा बार जब आएगा तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। लेकिन कब होगा? 2 या 2 से अधिक बार तो आ रहा है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक बार क्या होगा? उसका अर्थ अलग अलग होगा। अब समझते हैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार से ये काम करता है। अब देखिए, कनक कनकते सोगुनी, कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए नर, बा पाए बोराए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो शब्द है वो कनक दिया हुआ है 2 बार, कनक और कनक। ठीक है, अब और कोई शब्द और दिया हुआ है क्या? यहाँ भी बोराए दिया हुआ है और यहाँ भी बोराए दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कनक का अर्थ क्या होता है? एक कनक की अगर मैं बात करूं तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। क्या होता है? धतूरा। अगर दूसरे कनक की मैं बात करूं तो दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। क्या होता है? सोना। 2 बार कनक शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन दोनों ही बार क्या है? अर्थ अलग अलग है। एक बार धतूरा है, एक बार धतूरा है तो दूसरी बार क्या है? सोना है। अब जैसे ही हमने यहाँ 2 शब्द देखे और उनका अर्थ अलग अलग निकाल लिया तो हमें पता चल गया यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हरि हरि रूप दियो, हरि हरि रूप दियो नारद को। ठीक है, एक बार पढ़िए आराम से।
हरि हरि रूप दियो नारद को, देखे ही दो शिवगण मुस्काई। देखे ही दो शिवगण मुस्काई। अब यहाँ पर हमें कौन से शब्द दिए हैं? दो शब्द दिए हैं। एक तो हरि का मतलब क्या है? यहाँ पर हरि का मतलब है विष्णु। क्या अर्थ है इसका? विष्णु। और दूसरा हरि का अर्थ क्या है? बंदर। क्या अर्थ है? बंदर। देखिए ये जो दोहा दिया गया है इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है? एक बार स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में नारद जबकि ब्रह्मचारी थे, लेकिन इनके मन में क्या फूटा? शादी के प्रति लड्डू फूटा। कन्या को देखकर ये मुस्कुरा गए, मोहित हो गए कन्या पर। और जब ये मोहित हो गए तो ये पहुँचे विष्णु जी के पास। ये जब विष्णु जी के पास जाते हैं, कौन जाता है? नारद। यहाँ चर्चा किसकी कर रहे हैं? नारद की। तो नारद ने सोचा मैं तो हरि का बड़ा अच्छा भला भक्त हूँ, तो मैं हरि से जाके एक वर मांग लूँगा और उस वर में दुनिया का सबसे अच्छा मुख उनसे मांगूंगा। अब ये जब विष्णु जी के पास पहुँचते हैं, अब ये वहाँ कहते हैं, बोले विष्णु जी ऐसा करो, मुझे हरि का रूप दे दो। कौन सा रूप दे दो? हरि का रूप। अब इन्हें दूसरा मतलब तो पता नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है, बंदर होता है, कि बंदर बन जाएंगे, ये थोड़ी पता था इन्हें। इन्होंने ये कहा, इनका तात्पर्य क्या था कि मुझे अपने जैसा मुख दे दो। लेकिन इन्होंने विष्णु से क्या बोल दिया कि मुझे हरि का मुख दे दो। तो हरि या अर्थात विष्णु कहते हैं इनसे, बोले भाई सोच लो। बोले हाँ सोच लिया, तुम ऐसा करो, तुम मुझे हरि का मुख दे दो। बोले अभी भी सोच लो। अरे बोले दे दो महाराज। तो अब हरि जो है, जो यानी कि विष्णु हैं, वो नारद को कौन सा रूप दे देते हैं? हरि का मुख दे देते हैं। अब ये इन्होंने सोचा कि मेरा जो मुख है वो कैसा हो गया है? हरि के समान हो गया है, यानी कि जैसे हरि सुंदर हैं उसी प्रकार से मेरा मुख भी हो गया है। अब ये किसके पास पहुंच जाते हैं? मुख, जो इनका मुख है यानी कि बंदर वाला जो मुख है वो दिखाने के लिए किसके पास जाते हैं? शिवगण के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? शिवगण। शिवगण का मतलब क्या है? यहाँ पर जो भगवान शिव हैं उनके जो भी चेले चपाटे हैं, ठीक है, यानी कि जो बाहर रहते हैं, जैसे नंदी हुए या और भी जो देवगण हैं, वो क्या कहलाएंगे? चेले चपाटे या फिर शिवगण कहलाएंगे। अब ये उनके पास पहुँचते हैं, बोले भाई देखो मेरा मुख। अब जब शिवगण ने इनका मुख देखा तो वो क्या करने लगे? मुस्कुराने लगे। अब इन्होंने सोचा, बोले भाई मुझे देख देख के लोग मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब मैं सबसे सुंदर लग रहा हूँ। अब ये पहुँच जाते हैं स्वयंवर में। कहाँ पहुँचते हैं? स्वयंवर में। जब ये स्वयंवर में पहुँचते हैं, जिस लड़की से इनका विवाह होना था, अब वो देख कर इन्हें बार बार मुस्कुराती है। अब वहाँ पर कौन आ जाता है? विष्णु भी आ जाते हैं स्वयंवर में। जब ये विष्णु पहुँचते हैं तो फिर क्या होता है? तो इनसे जो सभा इन पे ऊपर हंस रही होती है, तो वो कहते बोले भाई सभा हंस क्यों रही है मेरे ऊपर? ऐसी क्या बात है जो सभा ये मेरे ऊपर हंस रही है? तो एक सभा में से उठ के व्यक्ति बोलता है, बोले ऐसा करो, जाके आईने में अपना क्या देख लो? मुख देख लो। यानी कि अब नारद जाते हैं आईने के सामने, और जब आईने के सामने नारद जाते हैं और वहाँ पर कैसा मुख देखते हैं? बंदर वाला। जब बंदर वाला मुख देखते हैं तो ये क्रोधित हो जाते हैं। बोले मैंने आपसे हरि का मुख मांगा था और आपने मुझे कौन सा रूप दे दिया? बंदर का मुंह दे दिया। तब ये कहते हैं, बोले ऐसा है महाराज, मैं ही आपकी सबसे बड़ी हेल्प करने वाला हूँ। और रामायण के अंदर किसने हेल्प की थी? राम की। इन बंदरों द्वारा ही हेल्प की गई है। तो अब आपको ये कहानी भी समझ में आ गई होगी और ये जो पूरा तथ्य था ये भी आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यमक अलंकार चल रहा था हमारा। यमक अलंकार में दो शब्द दिए होंगे और दोनों के अर्थ क्या 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 होंगे? अलग अलग
होंगे। ये हरि की जो कहानी सुनाने का तात्पर्य था वो यही था कि इन दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो विष्णु को और नारद को जब याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा दोनों के अर्थ क्या थे, अलग अलग थे। और जब अलग अलग अर्थ होते हैं, 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं और 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। अब देख लेते हैं श्लेष अलंकार को। श्लेष अलंकार में क्या चीज़ है, आगे बात कर लेते हैं किसकी, श्लेष अलंकार की। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जब एक पंक्ति में, कैसी पंक्ति, एक पंक्ति का मतलब क्या हुआ, अभी पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। जब एक पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब एक पंक्ति कैसी हो गई, ये वाली जो हो गई पहली वाली लाइन, ये क्या है, हमारी पंक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पंक्ति। अब ये कह रहा है जब एक पंक्ति में एक ही शब्द के, एक शब्द का, ठीक है, अनेक अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, पता नहीं कितने अर्थ होते हैं। ठीक है, वहाँ पे कौन सा अलंकार कहलाता है, श्लेष अलंकार कहलाता है। इसे पहचानना बहुत आसान है। ठीक है, सबसे आसान अलंकार है श्लेष अलंकार। अब देखिए, आपको मैंने अनुप्रास अलंकार की पहचान बताई, यमक अलंकार की पहचान बताई। अगर आपने वो दोनों अलंकार पहचान लिए तो इसकी पहचान की आवश्यकता आपको नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी इसकी पहचान भी मैं आपको करा देता हूँ। अब देखिए, ये क्या है, पानी। पानी यहाँ पर 3 बार लिखा गया है, पानी, पानी और पानी। तो पहले वाले पानी का अर्थ है जल। पहले पानी का क्या अर्थ है, जल। दूसरे पानी का क्या अर्थ है, देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। एक पानी का अर्थ होता है जल, एक पानी का अर्थ होता है कांति, और एक पानी का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। तो पानी के कितने अर्थ होते हैं, 3 अर्थ होते हैं। ठीक है, कितने अर्थ होंगे पानी के, 3। अब यहाँ पे कैसे भी आप इसको सेट कर सकते हो, तो समझ में आ गया। यानी कि पानी हमारे यहाँ पे कितनी बार दिया गया है, 3 बार दिया गया है, और तीनों बार इसके अर्थ अलग अलग है। तो यानी कितने अर्थ हो गए, 2 से ज़्यादा हैं। जब 2 से अर्थ ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक पंक्ति, ज़्यादातर एक पंक्ति ही दी जाती है। ठीक है, क्या दी जाती है, एक पंक्ति ही दी जाती है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। रावण सिर सरोज बनचारी, रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिलीमुख धारी। अब यहाँ पे सिलीमुख का जो अगर मैं बात करूँ, किसकी, सिलीमुख। सिलीमुख के 2 अर्थ हैं। कौन कौन से वो अर्थ हैं, सिलीमुख का एक अर्थ होता है बाण। क्या अर्थ होता है, बाण। और दूसरा अर्थ इसी का होता है भोरा या फिर भ्रमर। भोरा देखा है ना आपने, जो फूलों पे आके बैठ जाता है। हम लोग कहते हैं ये भोरा आ गया, काला सा होता है, मोटा सा। तो ये क्या होता है, भोरा या फिर भ्रमर, इसको हम बोलते हैं। तो सिलीमुख के कितने अर्थ हो गए, 2 अर्थ हो गए। एक तो बाण हो गया, भोरा दूसरा अर्थ। ठीक है, अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से श्लेष अलंकार को हम पहचान सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 3 अलंकार देखे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आज हमने शब्द अलंकार के तीनों भेदों को पढ़ लिया है। इसकी जो विस्तार से क्लास होगी वो एक बार और देंगे, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। वो हम किसी और दिन बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। उन भेदों के बारे में नहीं पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं।
हम देख चुके हैं, अर्थालंकार को कल की क्लास में देखने वाले हैं, तो कल की क्लास मिस ना करें, ज़रूर देखें। कल फिर मिलेंगे किसके साथ? अर्थालंकार के साथ। जय हिंद।